नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों को हमारे चैनल में बहुत ही स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान के 2 लड़के कब्र में घुसते थे और कब्र में जो औरतें हैं उनके साथ रेप करते थे। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि वो ऐसा काम क्यों करते थे, उनकी मेंटेलिटी क्या थे और पुलिस ने उन दोनों को कैसे पकड़ा। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज की जो कहानी है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 2 लड़के की है, जिनमें से एक का नाम था रियाज और एक का नाम था वाजिर। जो रियाज था वो पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बा सरगोदा में रहता था और उसका आर्थिक स्थिति इतना ठीक नहीं था, इसलिए उसने सरगोदा से लेकर कराची तक का सफ़र तय किया कि उसको कोई काम मिले और वो कुछ पैसा कमा सके। तो उधर उसको कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन उसको एक वाजिर नाम का एक दोस्त मिल गया। जब उसको वाजिर नाम का दोस्त मिला तो उससे पूछा कि अगर तुम्हारे ध्यान में मेरे लायक कुछ काम है तो मुझे बताओ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वाजिर ने बोला कि देखो, मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे काम कर सकते हो। फिर वाजिर ने बोला कि असल में मैं एक कब्रिस्तान में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं कब्र खोदता हूँ और कब्र के ऊपर पानी डालता हूँ। तो रियाज भी मान गया, दोनों एक साथ काम करने के लिए। तो दोनों काम करने चला गया। तो कुछ दिन यूं ही बीता। कुछ दिन बीतने के बाद रियाज ने एक दिन देखा कि वाजिर एक कब्र के अंदर से बाहर निकल रहा है। फिर रियाज ने वाजिर को पूछा कि मामला क्या है। फिर वाजिर ने बोला कि मैं कब्र के अंदर जाता हूँ और औरतों के साथ गंदा काम करता हूँ, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी मेरे साथ कर सकते हो। फिर रियाज ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो और कैसे पहचानती हो कि कौन सा पुरुष की कब्र है और कौन सा महिला की कब्र है। तो फिर रियाज ने जब पूछा वाजिर से, फिर वाजिर ने बोला, देखो यहाँ पे एक रिवायत है कि औरतों के कब्र के ऊपर एक पर्दा डाला जाता है, एक कपड़ा डाला जाता है जो हरा रंग का होता है। तो जिस कब्र के ऊपर हरा रंग का पर्दा होता है वो औरत की कब्र होती है। फिर रियाज ने पूछा कि तुम ये कैसे करते हो। फिर वाजिर ने बोला कि जो मुर्दा असर के बाद और जहर के आगे आके दफनाया जाता है, मैं उनको टारगेट करता हूँ और उनके साथ कब्र के अंदर जाके गलत काम करता हूँ। फिर रियाज ने पूछा कि तुम इसी टाइम को ही क्यों चुना, क्योंकि इसी टाइम के बीच में ही तुमने क्यों ये काम करने की फैसला किया। फिर वाजिर ने बोला, देखो कि जब असर और मगरिब के टाइम के अंदर कोई किसी लाश को दफनाया जाएगा, वो अंधेरा होने तक कुछ नहीं होगा, वो ठीक ही रहेगा। अगर उसको सुबह दफनाया गया तो अंधेरा होने तक वो ख़राब हो जाता है और वो बदबू मारने लगता है। तो फिर वाजिर ने रियाज को बोला कि अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ तुम भी ये कर सकते हो। फिर रियाज भी मान गया और दोनों एक साथ जब किसी महिला को असर के बाद कब्र दिया जाता था, वो लोग जब सूरज ढल जाते थे मगरिब के बाद जाते थे, जाके एक तरफ से कब्र को खोदते थे। खोद के जो चटाई होती है और जिसके नीचे बेम्बू होते हैं, इन सब को हटाते हैं और एक आदमी उतरने लायक जगह बना के वो उनमें से एक उतर जाता है और गंदा काम करता है। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। तो एक वक्त आया जब वाजिर मर गया। वो पुलिस के मुताबिक ड्रग्स वग्स लेता था, तो वो लेने की वजह से वो मर गया। तो जो रियाज था वो अकेले ये सब कुछ कंटिन्यू करने लगा और वो करता रहा। तो एक वक्त की बात है जब एक औरत को कब्र दिया गया, उसी वक्त के बीच असर और मगरिब के बीच तो सारे सूरा फतेहा पढ़ के चले गए। असल में जब कब्र दिया जाता है तो कब्र देने के बाद लोग सूरा फतेहा पढ़ते हैं, खुदा के पास दुआ करते हैं। तो ये सब होने के बाद मगरिब तक लोग चले जाते हैं। तो उस दिन भी लोग चले गए। तब जब सूरज ढल गया तो रियाज आया, कब्र को एक तरफ से खोदा, उसका मिट्टी हटाई, चटाई हटाया, बेम्बू का जो वो होता है चटाई को सपोर्ट करने के लिए वो हटाया, हटा के वो अंदर घुस गया। लेकिन उसने उस दिन जब अंदर घुसा उसने देखा कि पहले तो उसने जो औरत की लाश है उसका दांत देखा, एकदम दांत बहुत चमक रहा था। फिर उसने देखा कि उस औरत की आंखें भी खुली हुई है। जब उसने ये देखा कि औरत की आंखें खुली हुई है, वो दहशत में आ गया और वो चिल्ला के उस कब्र से निकल गए। जब वो उस कब्र से चिल्ला के निकल गए, जो कब्र के कमेटी वाले लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उन लोगों ने चिल्लाना सुना। वो लोग भागते हुए आए, उससे पूछा लेकिन उससे कुछ नहीं बोला। लेकिन वो लोग जब फिर कब्र के तरफ गए तो उन लोगों ने देखा कि कब्र में एक होल है। तो वो लोग पूरा माजरा समझ गए। तो इन सब होने के बाद पुलिस आई, पुलिस आके उसको गिरफ्तार किया। यानी कि उसके अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। उसने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, उसने बस बोला कि मैं यूं ही करता हूँ। तो उसको कोर्ट ले जाया गया और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया उसने 50 औरतों के साथ बलात्कार किया। तो इनमें से 10
के मुकदमे के जो राय है वो आ गए। 10 मुकदमों में उसको फांसी दे दी गई है और बाकी के मुकदमे अभी तक चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ बोलना है, मेरी वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं।